प्रेम प्रकाश पांडे थाने के बाहर बैठे थे, तब एक बात निकलकर सामने आई थी। सिख समाज, पूरी सिख पंचायत आई थी और उन्होंने खुले रूप से कहा था कि हम भाजपा का समर्थन करेंगे क्योंकि वो हमारे साथ खड़ी हुई। यहाँ पानी पीने को नहीं था, केमिकल युक्त पानी था। 5 साल पहले जो है यहाँ सड़कें नहीं थी। 5 साल तो यहाँ सब कीचड़ में चलते थे। 5 साल में यहाँ कोई गार्डन नहीं था, अस्पताल नहीं था। कि भाजपा क्या कार्य करेगी और कांग्रेस ने क्या कार्य नहीं किया, इसमें कितने सफल हुए हैं? कुछ नहीं किया, सिर्फ लबरा सरकार ने सिर्फ लबारी की। विकास का कोई नाम है तो वो सिर्फ प्रेम प्रकाश, क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहाँ प्रकाश होगा, क्योंकि घर में भी अगर प्रेम नहीं हो तो देश हो जाते हैं। इस बात पे कितनी सच्चाई है कि जगह जगह हम जा रहे हैं तो एक पोस्टर दिख रहा है कि 5 साल पहले कुर्सी पर अंधकार में था, अब प्रकाश में है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है तो छत्तीसगढ़ की गारंटी लेने क्यों है? कि यहाँ के कोई लोकल नेता गारंटी नहीं ले सक रहे है ना, इसका जवाब है हर महिलाओं को पर मंथ 1000 रुपए मिलेगा। अगर 4 महिला है उस घर में तो 4000 मिलेगा हर मंथ। विधायनगर विधानसभा में खुर्सी पार में अभी प्रेम प्रकाश पांडे जी यहाँ मौजूद थे। यहाँ पर जनता के बीच सभा ली उन्होंने कई सारी बातें बताई किस प्रकार से भिलाई को बदलना है, भिलाई को प्रगति की ओर लेके जाना है। दया सिंह हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने मन से संचालन किया और काफ़ी कुछ जनता को समझाने का, बताने का प्रयास किया। प्रेम प्रकाश पांडे जी खुद आए हुए थे और सभा में खास तौर पर महिलाओं की भीड़ दिख रही थी, महिलाओं का समर्थन दिख रहा था। किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मातृशक्ति के बगैर तो वैसे भी कोई चुनाव, क्योंकि जीत अगर है तो मातृशक्ति के दम पे है। मातृशक्ति को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खुद मैं अपने वार्ड से 982 वोट से जीता था, तो मातृशक्ति कहेगा। और चूंकि मातृशक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये जो योजना अभी जो निकले उसमें उन्होंने क्या निकाला कि हर महिलाओं को पर मंथ 1000 रुपए मिलेगा। अगर 4 महिला है उस घर में तो 4000 मिलेगा हर मंथ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहीं 5 महिला है तो 5 क्या बोलते हैं 1000, तो अगर साल का गिरेंगे तो 60,000 रुपए। तो हर महिला को एक सम्मान मान, क्योंकि भारत माँ की आरती भारतीय जनता पार्टी है। पार्टी सोचती है और पार्टी करती है, और ये मोदी जी की गारंटी है, ये लबरा सरकार की गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस, ये देवेंद्र की गारंटी नहीं है। क्योंकि झूठ बोल के कस्में खाना और वो भी गंगा जल के, तो ऐसे जी की गारंटी पर कांग्रेस हमेशा सवाल उठा रही है कि मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है तो छत्तीसगढ़ की गारंटी लेने क्यों है? कि यहाँ के कोई लोकल नेता गारंटी नहीं ले सक रहे है ना, इसका जवाब है क्योंकि माननीय हमारे श्रद्धेय आज अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं रहे, उनकी देन है छत्तीसगढ़। इसलिए छत्तीसगढ़ से जो लगाव, प्रेम और आस्था है वो निश्चित तौर पे, चूंकि अटल जी के शिष्य हैं मोदी जी, तो मोदी जी इस बात को रखते हैं और ध्यान भी रखते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो विकास की गंगा 15 साल में बही, और आज देख रहे हो कि गंगा विकास की बही, अब यहाँ तो दारू की गंगा बह रही है। हाँ, कोरोना काल में लोग दवाई पहुंचा रहे, इंजेक्शन पहुंचा रहे, ये दारू पहुंचा रहे, दारू में भी कमीशन। मतलब किस तरह की सरकार है? भ्रष्टाचार, लूट की सरकार है, अंधेर नगरी चौपड़ राजा। कुर्सी पार में जो महिलाएं आई थी, जो समर्थन दे रही हैं, तो उन महिलाओं तक अपने मुद्दों को लेकर जाना कि भाजपा क्या कार्य करेगी और कांग्रेस ने क्या कार्य नहीं किया, इसमें कितने सफल हुए हैं? कुछ नहीं किया, सिर्फ लबरा सरकार ने सिर्फ लबारी की। उन्होंने बोला कि युवाओं को देंगे रोजगार, नहीं दिए। युवाओं को बोले भत्ता देंगे, नहीं दिए। उन्होंने बोला कि किसी भी प्रकार का काम, लाइन, रोड, नाली की, कहाँ विकास? कौन सा विकास? कहाँ का विकास? सिर्फ कागज और थोथे कागज में लिखा था। विकास नाम की चिड़िया आपको देखो कहाँ दिखेगी। तो सिर्फ कांग्रेस ने झूठ, छल, कपट किया। अब उसकी सजा देने के लिए जनता अब आ गई है, उमड़ गई, और देखेंगे हजारों की तादाद में महिला मातृशक्ति ने भी ये तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और यहाँ से विधायक माननीय प्रेम प्रकाश भैया जी को भारी मतों से जिताना, ऐसा संकल्प किया है। इस बात पे कितनी सच्चाई है कि जगह जगह हम जा रहे हैं तो एक पोस्टर दिख रहा है कि 5 साल पहले कुर्सी पर अंधकार में था, अब प्रकाश में है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, कुर्सी पार में हम पैदा बड़े हुए हैं, यहाँ के विधायक महोदय जी कुर्सी पार में नहीं पैदा हुए, पहली बात। दूसरी बात, विकास की गंगा 15 साल यहाँ, और निरंतर हमारे प्रेम प्रकाश भैया निरंतर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये 8वीं बार है। मतलब 40 सालों ने, इतनी तो उम्र ही नहीं है देवेंद्र यादव जी की, वो क्या विकास की बात करेंगे? तो माननीय विकास का अगर पर्याप्त कुछ है, विकास का कोई नाम है तो वो सिर्फ प्रेम प्रकाश, क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहाँ प्रकाश होगा, क्योंकि घर में भी अगर प्रेम नहीं हो तो देश हो जाते हैं। इसलिए प्रेम होगा तो प्रकाश होगा, और जहाँ प्रकाश होगा वहाँ जीत होगी, मतलब भारतीय जनता पार्टी। तो भारत माँ की आरती भारतीय जनता पार्टी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन रही है, और यहाँ से प्रेम प्रकाश पांडे जी भारी मतों से भी जीत रहे हैं।
आप लोग लगातार पूरे भिलाई में भ्रमण कर रहे हैं, पूरे भिलाई विधानसभा में एक एक जगह एक एक क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है और जो मेन मुद्दे हैं वो क्या है, जनता क्या चाहती है? मुख्य मुद्दे में भिलाई के अंदर गुंडागर्दी, अपराध, दारूखोरी, हर ओपन प्लेस आज बार बन गया है। अपराध के इतना डर हो गया है कि महिलाएं अपने बच्चों को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं भेज रही हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास कार्य के नाम पे यहाँ पे यही नहर रोड जो हम लोग देख रहे हैं कुर्सी पार में, पिछले बार इसी में लोगों को बरगला के आज जो लाइफ लाइन बनी हुई है कुर्सी पार की, इतनी चौड़ी रोड कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कुर्सी पार में बनेगी। ये रोड आगे कोका तक जानी थी, लेकिन ये रुक गया पांडे जी के हारने के कारण। इसी रोड में लोगों को बरगला के चुनाव 2800 वोट से जीते हैं। आज यही नहर उनको गच्चा देगा, उनको बताएगा कि ये पांडे जी का जो विकास यात्रा था वो सही था। इनका डोम सेट और पेवर, इसके अलावा एक भी विकास कार्य बता दें। तो आपका मानना है कि डोम शेड और पेवर ब्लॉक के अलावा भिलाई में और कुछ नया नहीं हुआ है? कुछ भी नया नहीं हुआ, मूलभूत समस्याओं से रोक रहा। अपराध बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़े हैं, लूट बढ़ी है, हमारी माताओं बहनों को छेड़ दिया जाता है और छेड़खानी के केस होते हैं और थाने जाते हैं तो नाम दर्ज भी नहीं होता है। ये बढ़े ना भाई, ये है ना विकास उनकी नज़र में। ये तो आप अंकल जी भी हमारे साथ हैं। सर, आप आपके बेटे की मृत्यु के बाद, मलकीत सिंह के मृत्यु के बाद से आप भाजपा के साथ दिख रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है सर, यहाँ की जो सरकार है वो सोई सरकार है सर। उन्होंने हमारे 4 कदम पे उनका घर है। आज भूपेश जी का घर 4 कदम पे है, मतलब 2 किलोमीटर के अंदर में है। वो हमारे यहाँ कम से कम एक बात पूछने तक नहीं कि आपके बच्चे की कैसे घटना होगी, हाँ कैसे हैं इनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, कोई आज तक सरकार हमारे से। अब पांडे जी देखिए हमारे दुख में तकलीफ़ में हमारे साथ जो दिए हैं, तो कैसे हम उनका साथ छोड़ते। अब पांडे जी आज कोई नए तो नहीं हैं, आज 40 साल से उनको देख रहे हैं, उनका कार्य देख रहे हैं। उनकी जो खासियत है वो ऐसे झलकती है। आज जनता जो जुड़ रहे हैं उनके काम से जुड़ रहे हैं, उनके नाम से। प्रकाश पांडे थाने के बाहर बैठे थे तब एक बात निकलकर सामने आई थी, सिख समाज, पूरी सिख पंचायत आई थी और उन्होंने खुले रूप से कहा था कि हम भाजपा का समर्थन करेंगे क्योंकि वो हमारे साथ खड़ी हुई। तो इस बात में कितनी सच है? कितने सिख समाज और कितनी सिख पंचायत है जो समर्थन के लिए आगे आ रहे हैं? सर हमारे सिख समाज जो है समर्थन के लिए आ रहा है। अब कुछ नहीं आएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर है कोई जनता खुल के आती है, कोई आदमी गुमचुप आता है, कोई चुप चुप अपने दिल में वोट देता है। पर यह है कि समर्थन में हमारे साथ में सिख समाज है। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, महिलाओं से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे महिलाओं के बीच में क्या मुद्दा है, क्या है। क्या नाम है आंटी? वृंदाबाई। वृंदाबाई। तो चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हो कि विधायक कोई भी बने, जो बने वो क्या काम करे आप लोग के लिए? सब करे। सब करे। हाँ। अभी मेन मुद्दा क्या है, आप किसको पसंद कर रहे हो? हाँ। मेन मुद्दा क्या है कुर्सी पार के लिए कि कुर्सी पार में क्या काम होना चाहिए? सब काम हो गया। सब काम हो और यही सोच के वोट डालेंगे। हाँ। और भी लोग मौजूद हैं। क्या करेगा वो? जी, जब 5 साल जीता था तो वो कुछ नहीं किया तो अब क्या करेगा? हमारा गली में तो आता भी नहीं है, लोग पार्षद ना आता है, आना ये आता है, नेता नहीं आता है कोई। तो इस बार इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट देना है। हाँ हम लोग देंगे जी, हमको जब आया है वो देंगे भी। हम लोग तो यहाँ तक ले बच्चे आदमी दारू पी पी के लौटा के आते हैं, और क्या बोले? मतलब शराब बंदी होनी चाहिए, शराब नहीं बिकना होना चाहिए। हाँ शराब नशा कुछ भी नहीं रहते। इतनी भीड़ रहती है पीने वालों की, इतनी मतलब भीड़ रहती है कि रोड से पार होना हमारा मुश्किल हो गया है। कहीं मार्केट जाना रहता है या किसी परिवार के घर में जाना रहता है तो शाम के समय हम जा नहीं पाते हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ के लिए। तो हमने सबसे बातचीत किया कि क्या कुछ चल रहा है और महिलाएं थी, दया सिंह जी मौजूद थे और उनके समर्थक मौजूद थे। सब लोगों ने बताया कि आखिर विधानसभा चुनाव में क्या कुछ चल, क्योंकि कुर्सी पार में सभा थी और सैकड़ों की तादाद में महिलाएं यहाँ उपस्थित थी, महिलाओं ने अपना समर्थन दिया है। अब नतीजे ही बताएंगे कि किसका समर्थन कितना काम आया है और किस लीड से कौन जीत रहा है। जब तक ले बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। पूरे प्रदेश में भाजपा के पक्ष में और सरकार के विरोध में मतदाताओं का रुझान है। हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, उसमें सब मतदाता
एक ही नारा बोल रहे हैं, बदलबो बदलबो ये दारी सरकार ला बदलबो। पिछले बीते 5 वर्षों की बात की तो विधायक महोदय कैसा कार्य कर रहा है, क्या देखते हैं अभी तक, किस तरह कोई काम नहीं। वो तो जो काम हम लोगों ने किया वो सब बता रहे हैं। वो तो बता रहे हैं कि 5 साल पहले कुर्सी पार अंधेरे में था, यहाँ कोई सब लोग ढिबरी लालटेन लेके रहते थे, यहाँ पानी पीने को नहीं था, केमिकल युक्त पानी था। 5 साल पहले जो है यहाँ सड़कें नहीं थी, 5 साल तो यहाँ सब कीचड़ में चलते थे। 5 साल में यहाँ कोई गार्डन नहीं था, अस्पताल नहीं था, कोई तालाब नहीं था। वो तो 5 साल में ही इन्होंने सब कुछ कर डाला है। एक जो है डोम शेड और प्योर ब्लॉक जो है वो 5 साल पहले था, बाकी सब इन्होंने किया है। जनता से आप लगातार मिल रहे हैं, स्नेह प्यार भी आपको मिल रहा है, क्या ऐसी प्रमुख समस्या जो आपके सामने ला रहे हैं? हर अलग अलग जगह की अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन मूल का जो समस्या है वो भिलाई में बढ़ता हुआ नशा और अपराध, ये एक ऐसी समस्या है जिससे भिलाई के एक क्रॉस द भिलाई जिसको बोले हुडको से कुर्सी पार तक और गौतम नगर से लेकर के भिलाई होटल के पीछे तक की सारी आबादी इससे पहले छुटकारा चाहती है। भिलाई की जनता शांति और विकास